प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं गणित जो छत्तीसगढ़ बोर्ड पर आधारित है उसके अध्याय 3 के प्रश्नावली 3 के सवाल नंबर 2 से आज के इस वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। एकदम सीक्वेंस के साथ सहज, सरल और आसान भाषा में आपको सारे सवाल, सारे टॉपिक्स आपको बताए जाएंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपके जो प्रश्नावली अध्याय 3 के प्रश्नावली 3 का जो दूसरा सवाल है वह कुछ इस प्रकार से है। देखिए, √7 प्लस √7 प्लस √7 रूट के अंदर रूट के अंदर रूट के अंदर रूट आपका दिया गया है। देखिए, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सहज सवाल है। सबसे पहले जो भी दिया गया है इसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेंगे। तो अगर इसको x मान लेंगे, यह कितना है, √7 प्लस √7 प्लस √7 प्लस डॉट 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 कहां तक चला गया है, अनंत तक चला गया है। तो इसको सबसे पहले हम क्या मान लिए, x मान लिए। अब इसको अगर x मान लेते हैं, यहां से अगर इसके मान को रखें हम, x बराबर कितना है, √7 प्लस √7 प्लस √7 अनंत तक है। तो इस x के जगह पे हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अगर 7 को हम यहां रहने दें, प्लस के चिन्ह को हटा दें, तो ये देखिए चूंकि यहां से यहां तक अनंत तक गया है, श्रेणी कहां तक गया है, अनंत तक। तो इसमें से एक को अगर बाहर भी कर लेंगे तो भी मान में कोई बहुत खास परिवर्तन हमारे नहीं होगा, क्योंकि ये कहां गया है, अनंत तक, जिसका कोई अंत ही नहीं है, चलते गया है चलते गया है चलते गया है। तो इसमें से अगर एक को निकाल भी लें तो भी मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कहने का मतलब, अगर इतना पूरा x है तो एक को निकाल भी लेंगे तो यह भी कितना होगा, x होगा। यानी इतने पूरे के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए हमें इसका मान ज्ञात करना है। हमने इसको क्या माना है, x माना है। अब इसको मान करके हम इसको हल करेंगे और x का मान निकालेंगे। जो x का मान आएगा वही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले रूट हटाने के लिए हम यहां पे क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वर्ग या स्क्वायर करने से ये जो रूट है वह खत्म हो जाता है। तो इसका वर्ग किया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा x², और ये जब इसका वर्ग किया जाएगा 7 प्लस x अंडर रूट का इसका वर्ग किया जाएगा तो इस वर्ग से इसका रूट खत्म हो जाएगा। तो यहां आपका बचेगा x² बराबर 7 प्लस x। अब 7 प्लस x को अगर हम इस साइड में लेके आ जाएं तो यहां आपका है x², x इधर आएगा तो माइनस का x, 7 इधर आएगा तो माइनस का 7 इक्वल टू 0। अब ये जो समीकरण बना आपका द्विघात समीकरण बना कि नहीं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस पर यह सेट हो जा रहा है। यानी कि यह द्विघात समीकरण बन गया। अब इस द्विघात समीकरण को यानी x के मान को निकालने के लिए चाहे हम गुणनखंड लगा दें, चाहे पूर्ण वर्ग लगा दें, कोई भी विधि लगा देंगे, x का मान पता हो जाएगा। तो यहां पे अब इसको हम पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हल कर सकते हैं। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अगर हल करें तो उस सबसे पहले हमने बताया है कि x² के गुणांक को 1 करते हैं, जो कि ऑलरेडी है, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं कि x के गुणांक का, x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है यहां पे, तो इसको क्या माना जाएगा, माइनस का 1, माइनस चिन्ह है और साथ में इसके 1 है। तो x के गुणांक का सबसे पहले हम क्या करते हैं, गुणांक के आधे का वर्ग, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में जोड़ने पर, तो दोनों पक्षों में इसमें जब जोड़ दिया जाएगा तो ये आपका हो जाएगा x² और माइनस का x है। x के गुणांक यानी एक का आधा कितना होता है, 1/2, 1/2 का वर्ग, आधे का वर्ग। तो इसका आधा, 1 का आधा 1/2 और 1/2 का वर्ग हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर और ये माइनस का 7 है, 0 में जुड़ेगा 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर होगा। अब इसको जो ये 3 टर्म दिख रहा है आपको, इन तीनों को हमने बताया है कि सबसे पहले इसको x को लिख लेंगे स्क्वायर हटा करके, और इसका स्क्वायर हटा करके इसको लिख लेंगे। x के गुणांक यानी x का जो भी चिन्ह रहेगा उस चिन्ह को यहां पे लगाएंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 7 इधर आएगा, माइनस का है, प्लस का हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में। अब देखिए, इसको अगर जोड़ें हम
7 चौक 28 और 1 कितना हो गया ये 29/4 और यहां से आ गया x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर को जब यहां से हटाया जाएगा तो ये सारी संख्याएं किस में हो जाएंगी, रूट में हो जाएंगी। तो 29 तो आपका अंडर रूट में ही रहेगा क्योंकि 29 का वर्गमूल नहीं होता और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। और एक चीज हमने और बताया है कि जब भी रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस चिन्ह के साथ में। इतना हो गया। अब एक बार हम क्या करते हैं प्लस चिन्ह और दूसरी बार हम क्या करेंगे ऋण चिन्ह ले लेंगे। तो प्लस चिन्ह अगर लिया जाएगा तो x माइनस 1/2 इक्वल टू प्लस चिन्ह लिया जाएगा तो प्लस का अंडर रूट 29/2 1/2 उधर जाएगा यहां से तो माइनस का है इधर आके प्लस का हो जाएगा। हर दोनों का बराबर है तो इसलिए दोनों का एलसीएम 2 और ये हो जाएगा अंश आपस में ऐसे ही जुड़ जाएगा तो 29 माइनस 1 x का मान ये आपका हो गया। अगर हम यहां पे माइनस चिन्ह ले लें ऋण चिन्ह ले लें तो ऋण चिन्ह लेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 1/2 बराबर ये आपका ऋण में ले आ जाएगा तो माइनस का अंडर रूट 29 बटे कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 1/2 उधर जाएगा तो ये आपका हो जाएगा प्लस का 1/2। दोनों का हर क्या है बराबर है और तो अंश आपस में ऐसे ही जुड़ जाएगा तो माइनस का 29 और प्लस का 1 सॉरी यहां पे भी आपका प्लस रहेगा माइनस नहीं रहेगा। तो एक मान आपका ये आया यानी कि इसके x बराबर कितना आ गया आपका, एक तो प्लस का अंडर रूट 29 प्लस का 1/2 और दूसरा मान एक आया माइनस का 29 प्लस का 1/2। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट होता है। अगले क्रम में आपका जो प्रश्न संख्या 3 है वह है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग अगर 85 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं सवाल क्या कहता है। सबसे पहला चीज इसमें कह रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं कि 1 से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो क्रमागत एक चीज इसमें और जुड़ा है क्रमागत। तो यहां पे क्रमागत का मतलब क्या हुआ कि क्रमानुसार, जैसे अगर हम देखें तो एक के बाद क्या आता है 2 के बाद क्या आता है 3 के बाद क्या आता है 4, 100 के बाद क्या आता है 101। यानी कि हम कोई भी संख्या अगर क्रम से उठाएं तो हम देखेंगे कि दोनों के बीच में कितने का अंतर होता है, 1 का अंतर। अगर यदि पहली क्रमागत संख्या 3 है तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या होगी 4 होगी। और 4 कैसे आया, 3 + 1 = 4। अगर पहली क्रमागत संख्या 100 है तो दूसरी क्रमागत संख्या होगी 100 + 1 यानी 101। अगर पहली क्रमागत संख्या 120 है तो दूसरी क्रमागत संख्या होगी 120 + 1 यानी 121। तो हम यहां पे मान लेंगे कि माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x है। तो जिस प्रकार से अगर पहली क्रमागत संख्या 20 है तो दूसरी क्रमागत संख्या 20 + 1, तो उसी प्रकार से अगर पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्रमागत संख्या x + 1। तो यहां से ये हो जाएगा दूसरी क्रमागत संख्या आपकी क्या हो जाएगी x + 1। अब हम आते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कहता है कि उन संख्याओं के वर्गों का योग यानी पहली संख्या का वर्ग स्क्वायर और दूसरी संख्या का वर्ग यानी इसका वर्ग, दोनों का योग यानी कि जोड़ कितना है आपका 85 है। तो प्रश्नानुसार ये हो गया कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 85 है। अब देखिए ये जो आपका है x + 1 ये आपका तो x² ही रहेगा, प्लस ये जो x + 1 है यह इस सूत्र पे खुलेगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, जहां पे a के जगह पे x है, b के जगह पे 1 है। तो a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस 2 × a का मतलब है x और b का मतलब है 1 और यह किसके बराबर है 85 के बराबर है। यहां से अगर हल किया जाए तो x + x² ये आपका हो जाएगा 2x² और प्लस का 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो ये आपका हो जाएगा 1 + 2 में x का गुणा होगा तो 2x, 1 का गुणा होगा तो वही होगा बराबर आपका हो जाएगा 85। 85 को अगर इधर लेके हम आ जाएं तो ये आपका हो जाएगा 2x² प्लस का
2x, और 85 जब इधर आएगा प्लस का 1 यहां है, 85 जब इधर आएगा तो माइनस का 85 बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। अब 85 माइनस का है, 1 प्लस का है, दोनों घट जाएंगे तो यहां से आपका आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 घटेगा तो 84 प्लस ये रहेगा 2x प्लस ये रहेगा 2x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 0। अब यहां पे देखिए 2 यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो 2 को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहां आपका बचेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस इसमें से 2 लिया गया तो 2 चौका 8 और 2 दूना 4 बराबर 0। अब ये 2 यहां गुणा में है, इस साइड भेजा जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और ये 2 जब इस साइड में आएगा 0 से भाग करेगा तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यानी इस 2 को हम हटा सकते हैं। अब यह जो हमारा बन रहा है समीकरण, ये जो हमारा समीकरण बन रहा है यह एक द्विघात समीकरण है। अब इसको x के मान को ज्ञात करने के लिए चाहे तो इसका हम गुणनखंड विधि द्वारा कर लें, चाहे तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसका मान ज्ञात कर लें। तो इसको देखिए हम गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा हम करने के लिए, गुणनखंड करने के लिए आपको बताए थे कि x स्क्वायर के गुणांक को तो इसके साथ क्या है 1 है, और अचर पद को इसके साथ कितना है 42 है, तो 1 में 42 का गुणा होगा तो 42। अब गुणनखंड गुणा कर लिया हमने, इसका खंड करना है, इसको 2 भागों में बांटना है, तो अगर 42 को 2 भागों में बांटे तो 7 × 6 7 छक 42, और हमको जोड़ करके यहां पे देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहां पे माइनस है तो ये किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ये भी किस में आएगा माइनस में। माइनस चिन्ह ये बताता है कि, माइनस चिन्ह ये बताता है कि घटा करके इसका जब हम खंड करेंगे तो इसको घटा करके बीच वाली संख्या आनी चाहिए, बीच वाली संख्या यानी x का गुणांक आना चाहिए। तो 7 में अगर 6 को घटा दें तो क्या आएगा 1 जो कि क्या है बीच वाली संख्या है। तो जो हमारा फैक्टर होगा यहाँ पे 1 के जगह पे हम क्या रखेंगे 7 - 6, आइए रखते हैं, तो x स्क्वायर माइनस का 1x है, 1 के जगह पे हमें रखना है 7 - 6 और साथ में x, और माइनस का कितना हो जाएगा 42 बराबर का कितना हो जाएगा 0। अब देखिए यहां से x का गुणा कराते हैं तो माइनस का माइनस चिन्ह है, कोष्टक हटेगा, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, तो 7x माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और 6 में x का गुणा होगा तो 6x माइनस का 42 बराबर 0। अगले स्टेप में हम 2 का पेयर बनाते हैं, फिर कॉमन लेते हैं। इसमें ये x स्क्वायर है, x यहां भी है, यहां भी है, x को कॉमन ले लेंगे तो यहां x बचेगा, यहां कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 7 बचेगा, प्लस का 6 यहां कॉमन है, 6 यहां भी है, यहां भी है, तो यहां पे 6 कॉमन ले लिए तो x बचा, और माइनस का चिन्ह इसमें से 6 कॉमन लिए तो 7 × 6 42, 6 निकल गया तो बचा कितना आपका 7 बराबर कितना हुआ 0। x - 7 x - 7 2 बार है, इसको 1 बार लिख लेते हैं, बाकी का जो बचा है उसको 1 बार लिख लेते हैं बराबर 0। अब मान ज्ञात करने के लिए 1 बार इतने के बराबर 0, 1 बार इतने के बराबर 0, तो हम लिखेंगे यहाँ यदि x - 7 = 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। दूसरे में अगर यदि x + 6 = अगर 0 होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न हमारा जो कह रहा है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना है 85 है, क्रमागत, तो एक संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, अतः संख्याएं संख्याएं क्या हो जाएंगी आपकी। देखिए दूसरा चीज इसमें थोड़ा सा हम ये ध्यान देंगे कि ये जो x बराबर -6 आया है, बोल रहा है कि प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, 1 से लेकर अनंत तक होती है, इसलिए यह मान्य नहीं होगा। हमारा मान्य x का मान क्या होगा 7, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी, पहली अगर 7 है तो दूसरी क्या हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। पहली अगर 7 है तो दूसरी आपकी कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आपका तीसरा सवाल। चौथा सवाल है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 20 है। ठीक इसी प्रकार से सवाल है कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योगफल गुणनफल कितना है 20 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं 1 से लेके अनंत तक, तो हम मान लेते हैं यहां कि माना पहली क्रमागत संख्या बराबर कितना है x है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, दूसरी क्रमागत संख्या, तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी x + 1। अब बोल रहा है कि इन दोनों का गुणनफल कितना है 20 है, तो हम आते हैं अब
प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी इस संख्या और इस संख्या का गुणनफल यानी x इंटू एक्स प्लस 1 बराबर कितना है 20 है। इसको हल किया जाएगा, अगर तो x के साथ x का गुणा होगा तो x प्लस x के साथ 1 का गुणा होगा तो भी x के साथ होगा तो x स्क्वायर और x का 1 के साथ होगा तो 1 और बराबर का कितना है 20 है। 20 को इधर लेके चले आते हैं तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x, 20 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 20 बराबर कितना 0। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन चुका है। अब इसको चाहे हम गुणनखंड विधि द्वारा कर लें चाहे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा कर लें, तो गुणनखंड अगर करते हैं तो हमें देखना है कि x स्क्वायर के गुणांक को और अचर पद को, तो अचर पद कितना है माइनस का 20, तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 20। माइनस चिन्ह ये बताता है कि हमें घटा करके 20 का ऐसा फैक्टर करना है कि घटाने पे हमें ये बीच वाली संख्या इसके साथ जो लिखी है वह आनी चाहिए। तो 20 का फैक्टर हम क्या करें, हम देखते हैं कि 4 पंचे कितना होता है 20 और 5 में अगर हम 4 को घटा दें 5 माइनस 4 कर दें तो कितना आएगा 1, जो कि बीच वाली संख्या है। तो हम यहाँ पे इस 1 के जगह पे क्या रखेंगे 5 माइनस 4, तो आइए रखते हैं ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जगह पे हमें रखना है 5 माइनस का 4 और साथ में आपका हो जाएगा x और इसके साथ में हो जाएगा 20 और साथ में क्या हो जाएगा 0। x का गुणा जब इसमें कराया जाएगा तो ये आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 5 में गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 5x माइनस 4 में गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा 4x माइनस का ये हो जाएगा 20 बराबर क्या होगा 0। अब हम अगले स्टेप में क्या करते हैं, दो का पेयर बना लेते हैं फिर कॉमन लेते हैं। तो इसका जब पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन है, x इसमें भी है इसमें भी है तो x कॉमन है। यहाँ बचा आपका x, 5x में से x हट गया तो आपका बचा 5 माइनस चिन्ह जब भी कॉमन लिया जाता है तो अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। 4 यहाँ भी है 4 यहाँ भी है तो 4 कॉमन ले लिए, 4 हट गया तो क्या बचा यहाँ x और माइनस चिन्ह माइनस बाहर लिया गया है तो बदल के प्लस हो जाएगा और 20 में से 4 को अगर निकाल दिए तो क्या बचा 5, क्योंकि 20 को हम क्या लिखते हैं 4 इंटू 5, जिसमें से हम 4 को तो कॉमन ले लिए तो बचा कितना 5 बराबर कितना 0। अब एक यहाँ भी x प्लस 5 है यहाँ भी x प्लस 5 है तो x प्लस 5 को एक बार लिख लेते हैं, बाकी जो बच रहा है x और माइनस 4 इसको हम अलग ब्रैकेट में लिख लेते हैं बराबर कितना 0। अब एक बार इतने के बराबर 0 एक बार इतने के बराबर 0, तो यहाँ लिखेंगे कि यदि x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5 और यदि x माइनस 4 इक्वल टू 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा 4। देखिए कह रहा है प्रश्न में कि प्राकृतिक संख्या तो -5 चुकी है और -5 कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक में होती हैं। तो ये आपका x का मान जो है 4 सही है। तो पहली क्रमागत संख्या अगर 4 है अतः संख्याएं, तो दूसरी क्रमागत संख्या कितनी हो जाएगी, तो पहली अगर 4 है तो दूसरी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि पहली अगर 4 है दूसरी क्या है 4 प्लस 1 यानी 5, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से चौथा सवाल आपका कंप्लीट होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो हमेशा लेकर के आता रहता हूं जो कि कॉन्सेप्ट से भरी होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।